फ्रेंड्स, तो हम लोग कल पढ़े थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। आज हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में या फिर फंड के बारे में। ठीक है, क्या होता है ये चीज, पहले नाम से देखो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट मीन्स, समझते हो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स जहां हम लोग, अगर आप लोग के पास पैसे रहते तो क्या करते हो? बैंक में डाल देते हो, डिपॉजिट करवा देते हो। क्यों? ताकि उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और आपका पैसा इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो वैसे ही बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अपना अगर पैसा है तो वो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। मीन्स कोई कंपनी, किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, कुछ भी खरीद लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि और शेयर खरीद लेते हैं और क्योंकि एक ये इसका एक मार्केट में ना वैल्यू चलता है। मीन्स शेयर का या तो दाम बढ़ते रहता है या तो घटते रहता है। उसका वैल्यू अगर बढ़ गया तो इन लोगों को प्रॉफिट हो गया, और उसका वैल्यू कम हो गया तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो उसे कहता है कि अगर लॉस होता है, प्रॉफिट हो तो कहता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, बढ़ता है तो, और घटता है तो कहता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो गया। और जितने पे इन्वेस्ट किया रहता है उसको कहता है हमने इतने पे इन्वेस्टमेंट खरीदा है। ठीक है, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। कि कहीं भी उन लोग पैसा किसी अपना पैसा लगा देते हैं और शेयर खरीद लेते हैं और उससे प्रॉफिट कमाने का अर्न करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वही होता है इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि वो शेयर जो खरीदा हुआ है, इन्वेस्टमेंट जहां पे लगाया हुआ है, वो कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो बढ़ता है तब तो प्रॉफिट होगा, और घट जाता है ना तो घटता है तो उसको लॉस होगा। तो लॉस को वियर करने के लिए, लॉस को भरपाई करने के लिए उन लोग ना क्या पहले बना करके क्या रखते हैं? एक रिजर्व बना के रखते हैं। उस रिजर्व का नाम क्या रहता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट जहां किए हैं अगर वो फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसके लिए एक रिजर्व बना के रख लिया। ठीक है, ताकि अगर लॉस हो इन्वेस्टमेंट में तब हम उसे यूज कर लें। ओके, वही होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बहुत सारे केसेस बनते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें। ठीक है, तो आज हम लोग सारा केस देखेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक, तो केस फर्स्ट में क्या हो रहा है ना, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। मीन्स आपको बैलेंस शीट, सपोज ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक, लायबिलिटी साइड दिया रहेगा, एसेट साइड दिया रहेगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व आपको हमेशा लायबिलिटी साइड में ही शो करेगा। ओके, और इसके बारे में ये तो पार्टनर्स में बढ़ता है। क्यों? जैसे कि WCR बढ़ रहा था पार्टनर्स में, अगर कोई केसेस नहीं बनते तब, अगर कोई कुछ कंडीशन नहीं रहते तब कितना बढ़ जाता था? किसमें? पार्टनर्स में। लेकिन अगर कोई कंडीशन आ जाता था तो उसको पहले फिल करते थे तब जाकर के बांटते थे। उसी तरह का है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, इसको पार्टनर्स में तो बढ़ता है लेकिन अगर कोई कंडीशन ना रहे तब। ओके, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में पहले दिया रहेगा तो आप सीधे सीधे बांटोगे नहीं। एक ऐसा रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दोनों को देखोगे और सीधे आप नीचे देखोगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन में देखोगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखा, अब नीचे देखो इन्फॉर्मेशन में कुछ इसके बारे में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा, ठीक है, तब, और अगर यहाँ इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया रहेगा तो आप इसके बगल वाले में देखोगे, यानी कि एसेट्स में देखोगे कि कुछ दिया है क्या इन्फॉर्मेशन में। कभी कभी इन्फॉर्मेशन ऐसे दिया रहता है, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, लिखा हुआ है ना, दिख रहा है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता है मार्केट प्राइस इतना, और जितना पे परचेज किया था इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट में बाहर लिखा रहेगा, अब मार्केट प्राइस अंडर ब्रैकेट में लिखा रहेगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस आपको यहाँ भी दे सकता है और इधर भी दे सकता है, नीचे भी दे सकता है। तो आपको कहाँ देखना है? दो जगह देखना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व के केस में दो जगह देखना है आपको। ठीक है, कि मार्केट वैल्यू कहाँ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और अगर दोनों जगह देख लिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे कि इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा? इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, फिर आप करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स क्योंकि ये एसेट लायबिलिटी साइड में है तो इसको खत्म करना है, कुछ है ही नहीं, एडजस्टमेंट दिया ही नहीं हुआ, यानी कुछ नहीं फर्क पड़ा हमारे इन्वेस्टमेंट में, तो ये इसको रिजर्व को बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि सी का एडमिशन होने, मतलब कि थर्ड पार्टनर का एडमिशन होने वाला है, उससे पहले हम रिजर्व को बांट लेते हैं। ओके, खुद में ही बांट लेते हैं ताकि वो थर्ड पार्टनर को ना मिल सके हमारे प्रॉफिट का हिस्सा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्योंकि लायबिलिटी साइड में इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, तो अब इसको खत्म करना है तो इसको बैलेंस क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और बांटना किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल बांटोगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सपोज ए और बी है, ए
ए और बी है पार्टनर और उसका रेशियो है 4:2। ओके, तो 4:2 में बांट दोगे कि जितना का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने बना के रखा है। अब देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सपोज आपका 30,000 का है, ठीक है। 30,000 का आपने रिजर्व बना के रखा हुआ कि मेरे इन्वेस्टमेंट में कुछ होगा, कमी होगा तो हम उसे फिल कर लेंगे इस 30,000 से। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट आपने देखा एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में देखा कि लाइबिलिटी साइड में आप बना के रखे हो 30,000 का। एसेट साइड में देखे कि 40,000 का मैंने खरीदा था इन्वेस्टमेंट खरीदा था कितने का, 40,000 का। मार्केट वैल्यू देखा, कुछ नहीं है, अभी का प्रेजेंट का वैल्यू कुछ नहीं है, मीन्स आपका कोई चेंज नहीं हुआ, जितने का था उतने का हुआ था। रिजर्व बना के क्यों रखे थे, लॉस को भरने के लिए ना, लॉस कुछ हुआ ही नहीं है, तो लॉस हुआ नहीं है तो इस 30,000 को क्या करोगे, आप खुद में बांट लोगे, पार्टनर्स अपने में बांट लेंगे। सपोज तो ए और बी पार्टनर है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल में डाल देंगे 20,000 और बी के कैपिटल में डाल देंगे 10,000। क्यों, क्योंकि टोटल रेशियो 6 है, उस 30,000 को टोटल रेशियो से 6 से डिवाइड करोगे, फिर एक बार इंटू करोगे 4 से, एक बार इंटू करोगे 2 से। अच्छा, अब इसका अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीटमेंट करने के लिए बोल दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया, जनरल नहीं पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लोगे। इसका भी ट्रीटमेंट 3 अकाउंट में चलते रहता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और बैलेंस शीट में, 3 अकाउंट में घूमते रहता है। तो अगर ट्रीटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोल दिया करने के लिए, तो आप क्या करोगे कि बाई यहाँ पे क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट में ही आया है ना, क्रेडिट में है ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस, तो बाई क्या लिखोगे आप, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व करके कितना डाल दोगे, 20,000 ए में डाल दोगे और 10,000 बी में डाल दोगे। टोटल 30,000 हो गया, तो 30,000 हो गया, काम खत्म। ओके, 30,000 पूरा हो गया, काम खत्म। रिजर्व मेरा जितना था यूज नहीं हुआ तो हम खुद ने बांट लिए। ओके, ये बुक्स ऑफ अकाउंट का ट्रीटमेंट है। अब दूसरा केस क्या है, IFR इन्वेस्टमेंट इफ इन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू हमारा नीचे में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है कम, किससे, मार्केट वैल्यू से, जितने से मैंने खरीदा इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदा, यानी कि पार्टनर ने जितना खरीदा था स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट, उससे अब वैल्यू कम गया है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया है, तो उसका क्या करेंगे, जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स इन्वेस्टमेंट, देखो रिजर्व बना के रखा था हमने कि अगर कुछ लॉस होगा तो इसमें से यूज कर लेंगे, कितने का, 20,000 का हमने रिजर्व बना लिया था। इन्वेस्टमेंट खरीदा कितने का था, जब स्टार्टिंग में हम खरीदे थे तो मेरा इन्वेस्टमेंट था 40,000 का। आज के डेट में मार्केट वैल्यू हो गया 35,000 का। मीन्स 35,000 का हो गया, 40,000 का खरीदे थे और आज के डेट में 35,000 का हो गया। लॉस हुआ, कम हुआ है वैल्यू में, यस कम हुआ है। कितने की कमी हुई है, 5,000 की कमी हुई है। तो इस 5,000 के लिए ही तो कि अगर कोई कमी रहेगा तो हम अपना रिजर्व यूज कर लेंगे, अपना गुल्लक यूज कर लेंगे। तो 5,000 को हम इसमें से यूज कर सकते हैं ना, 5,000 को 20,000 में से यूज कर ले। 20 मेरा रिजर्व है इतने का, 20,000 का, इसमें से 5,000 की जरूरत है मेरे को, तो 5,000 यूज कर लिए। और जो बच गया तो क्या होता है, जो बचा हुआ रहता है, जो यूज नहीं होता, वो पार्टनर्स खुद में बांट लेते हैं। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि खत्म करना है, तो और टू इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो इसको क्या बैलेंस कर दिए, क्रेडिट कर दिए, और ओल्ड पार्टनर्स में बांट देना है। बाकी जो बचा पैसा वो तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। अब आप ऐसे समझो इसको, एक एग्जांपल लो कि आपने ना 1 महीने पहले आपने और आपके फ्रेंड ने एक लैपटॉप खरीदा था, ठीक है। अब लैपटॉप खरीदा, कितने का खरीदा था, 40,000 का खरीदा था, ठीक है। 40,000 का एक लैपटॉप खरीदा था, और आज अब आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिला, किसी ने आपको बताया कि भाई 40,000 में तो बहुत अच्छा, ये कहाँ से उठा के ले आया, इससे बढ़िया मिल रहा था, मिलता है क्या लैपटॉप। तो आपके मन में क्या लालच आया, फिर आप लोगों ने बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं ना कि अभी हम कुछ पैसे, हम लोग दोनों फ्रेंड ने सोचा कि हम दोनों क्या करते हैं ना कि अगले महीने हम लोग नया लैपटॉप, वो वाला जो अभी बता रहे हैं वो वाला खरीद लेंगे, जो कि 40,000 का ही है। तो एक दोस्त ने कहा कि भाई 40,000 का तो है, लेकिन अब ये लैपटॉप बेचेंगे, ये वाला लैपटॉप बेच करके 40,000 का लेंगे, तो
क्या उसका वैल्यू सेम ही रहेगा क्या? तो उसने बोला कि क्या पता कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा। तो उन लोग कंफ्यूजन में थे, तो उन लोगों ने अपना क्या कर लिया, दोनों मिलकर रिजर्व बना लिए कि भाई अगर लैपटॉप का रेट कम गया तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस पैसे को यूज कर लेंगे। तो उन लोगों ने रिजर्व बना लिया 20,000 का, ठीक है। तो 20,000 का रिजर्व बना लिया, और जब उन लोग अगले महीने में खरीदने गए लैपटॉप नया वाला, तो बेचने गए, पुराना वाला लैपटॉप बेचने गए उन लोग, तो पता चला कि उसका रेट सिर्फ कितना हो गया। अब वो 40,000 का नहीं ले रहा है, कह रहा है कि भाई ये तो 1 महीना पुराना है, ऐसे कैसे हम 40,000 का ही दे दें। तो उसने क्या किया, 35,000 का दे दिया। तो उन लोगों ने, दोनों दोस्त ने ले लिया कि ठीक है चलो यार इतना हो गया, अब नया लैपटॉप तो लेना ही है, तो जितने का बनता है ये बेच के हमको जितना मिलेगा उतना तो रखेंगे ही, और हम लोगों ने जो रिजर्व बनाया उसका यूज कर लेंगे। तो कितने की कमी आई इस 40,000 का जो खरीदा था लैपटॉप, 40,000 का लैपटॉप खरीदा वो, और बेचने गया तो उसका मिला सिर्फ 35,000। तो 35,000 मिला, तो कितने की कमी आई, 5,000 का, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितने की कमी आई, 5,000 का। तो 5,000 का अब वो वरीड किस लिए होगा, क्या वो वरीड होगा 40,000 के लिए, क्योंकि उसका नया लैपटॉप खरीदना है 40,000 का, उसके लिए वरीड होगा कि 40,000 हमको चाहिए, नहीं, वो वरीड होगा सिर्फ 5,000 के लिए, क्योंकि 35,000 उसके पॉकेट में अभी है प्रेजेंट में। तो वरीड होगा सिर्फ और सिर्फ 5,000 के लिए। तो 5,000 के लिए वरीड होगा, तो वो रिजर्व जो बना के रखे दोनों फ्रेंड ने, उसमें से यूज कर लेंगे। हाँ, तो उसमें से 5,000 यूज कर लिया, ठीक है, यूज कर लिया, काम खत्म। अब उन लोग नया लैपटॉप ले सकते हैं। और जो बच गया पैसा, ये तो बहुत ज्यादा रिजर्व बना के रख दिया था ना, 5,000 ही यूज हुआ। अब 5,000 ही यूज हुआ और बच गया कितना, 15,000 बचा। तो 50,000 का उन लोग क्या करेंगे, उन लोग अपना एस काटेंगे, दोनों अपने में बांट लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के कितना रखे थे, 20,000 का, ठीक। और इन्वेस्टमेंट कम कितने से हो गया, आज इन्वेस्टमेंट 35,000 का हुआ, तो कम किसके, वरीड किस लिए है, 5,000 के लिए, सिर्फ 5,000 के लिए कम हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट जब कम होता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक एसेट्स है, एसेट्स कम होता है तो उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो कम हो गया, तो 5,000 जो चेंज आया है ना वो लिखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कमा कितने से, इतने से, क्योंकि वरीड जिसके लिए है वो अमाउंट भरेगा, ठीक है। तो इसमें से इस 20,000 में से 5,000 तो यूज कर लिया, और जो बाकी पैसा बच गया, कितना बचा, 15,000 बचा, वो इन लोग बांट लेंगे खुद में, ओल्ड पार्टनर। तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो A कितना बांटेगा और B कितना बांटेगा, जितना 15,000 का उसके रेशियो में बनता है, जितना उन लोग का ओल्ड रेशियो था 4:2, जितना रेशियो है उसी रेशियो में बांट देगा। अब अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट का ट्रीटमेंट देख लो, क्या होगा, बाय, यहां भी कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में बटेगा ना, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व करके कितना कितना डालोगे, 10,000 और 5,000, किस रेशियो में बटा, उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। जो बच गया उनके ओल्ड रेशियो में बट गया, हम लोग ऐसा काट लिए कि चलो इतना बच गया था हम लोग खा लेते हैं, ठीक हो गया इतना, ओके। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में जो आज का वैल्यू चल रहा है, मार्केट वैल्यू जो चल रहा है वो आता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, तो इन्वेस्टमेंट यहां लिखोगे, इन्वेस्टमेंट यहां लिखोगे, और वैल्यू कितना चल रहा है आज के डेट में, आज के डेट में वैल्यू चल रहा है कितना, 35,000, तो 35,000 यहाँ लिखोगे, आज के डेट का वैल्यू लिखोगे, ठीक है। तो 35,000 बैलेंस शीट में जाएगा। पहले केस में क्या था कि कोई इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में नहीं दिया था, मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं था, तो मार्केट वैल्यू दिया नहीं था, बैलेंस शीट में कोई एंट्री नहीं गया। आज के डेट में मार्केट वैल्यू, सेकंड केस में क्या है, मार्केट वैल्यू है कितना है, 35,000, तो इसलिए बैलेंस शीट, नया बैलेंस शीट जो खोलेंगे ना, उसमें हम अपना आज का जो प्रेजेंट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चल रहा है वो लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब अगला केस, थर्ड केस, IFR है, रिजर्व बना के रखे हैं 20,000, इन्वेस्टमेंट हमारा हम खरीदे कितने का था, 50,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदे थे, और वैल्यू कम गया। केस क्या है, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, कम होने का 3 केस है, ठीक है। जब कम होता है ना वैल्यू, तो इसका 3 केस है। इफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू मीन्स जितना इन्वेस्टमेंट खरीदा 50,000 का, आज के डेट में कितना हो गया, 30,000 का, कम हुआ, ये तो पता चल रहा है कि कम हो गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे ही करेंगे, और कम हुआ है इन्वेस्टमेंट तो इसको क्रेडिट करेंगे। क्यों, इन्वेस्टमेंट कम होता है तो क्रेडिट होता है, बैलेंस क्रेडिट एसेट है ना, इसलिए। तो
अब इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे कितने से कम हुआ, डिफरेंस देखेंगे, हमेशा डिफरेंस देखेंगे और रिजर्व से अपना कंपेयर करेंगे। सिर्फ आपको फोकस करना है डिफरेंस और रिजर्व, डिफरेंस रिजर्व। ओके, तो डिफरेंस देखेंगे कितना है 20,000, रिजर्व हमने बना के रखा था 20,000 का, हमने गुल्लक में भर लिया कितना 20,000 का, 20,000 गुल्लक में भरा था और पता चला कि यहाँ हमें कितना लॉस हुआ है, सिर्फ 20,000 का। हमें चिंता करने की कितने की जरूरत है अभी, सिर्फ 20,000, और 20,000 हम रिजर्व बना के रखे हुए हैं। तो क्या हम ये रिजर्व पूरा यूज कर लें इन्वेस्टमेंट को कवर करने, इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर करने के लिए? हाँ, ये रिजर्व यूज हो जाएगा। 20,000 यहाँ था, अब ये इन्वेस्टमेंट कितने से कम था, 20,000 से कवर हो गया, 20,000 से कम था तो कवर हो गया। इसमें कुछ बचा क्या बांटने के लिए पार्टनर्स को? कुछ नहीं बचा, तो बचा ही नहीं तो बांटेंगे क्या? रिजर्व में कुछ बचा ही नहीं, इतने लॉस के लिए हम रिजर्व बना के रखे थे, लॉस में पूरा खत्म हो गया, रिजर्व कुछ बचा ही नहीं तो पार्टनर्स में नहीं बांटेंगे। अगला केस, केस 4, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू। बताया ना 3 केस बनता है जब कम होता है तो क्या बोल रहा है, 80,000 का इन्वेस्टमेंट था, मीन्स हमने खरीदा कितने का था, 80,000 का। आज के डेट में मार्केट वैल्यू देखा तो हमने क्या देख रहे हैं कि 40,000 का हो गया है। 80,000 का चीज 40,000 का हो गया, कितने की कमी हो गई है, 40,000 का, और हमने रिजर्व गुल्लक में बना के रखा सिर्फ 20,000। अरे बाबा, ये क्या हो गया, हमारे गुल्लक में 20,000 है और जरूरत है हमको चिंता करने की, कितने की जरूरत है, 40,000 से हमने वरीड, हम लोग कितने से वरीड है, 40,000 हमें चाहिए और हमारे गुल्लक में भी 20,000 है। अब क्या, गुल्लक तो हम बना के रखे थे लेकिन कम बना के रखे, लो हो गया बेड़ा गर्क। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट 80,000 का था, इतना 40,000 का कमी, 40,000 हो गया है, कमी डिफरेंस कितने का, 40,000 का डिफरेंस हो गया। तब हम अब क्या करें इस केस में, इस केस में करेंगे, इसका जनरल एंट्री क्या बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर लेंगे पहले। फिर इन्वेस्टमेंट कम हुआ, ये तो पता है कि कम हो रहा है भाई, कम तो हो रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारा कितने का, रिजर्व कितने का है, 20,000 का। रिडक्शन कितने, इन्वेस्टमेंट कम कितने से हुआ, कम वाला वैल्यू लिखना है, टू इन्वेस्टमेंट कम हुआ है तो एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट कम कितने से हुआ है, 40,000 से। ओके, अब क्या करें, कहां से लाएं, लॉस हुआ है तो लॉस हुआ है तो पॉकेट से, अपने पॉकेट से पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट से, मीन्स कहीं से भी ला करके देंगे, मीन्स अपने पॉकेट से लगा करके देंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो पहले उन लोग को लॉस हुआ, इतना तो पता चल रहा है कि लॉस हुआ, तो कितने पहले लॉस शो करेंगे, कहाँ शो करेंगे, उसके लिए नया अकाउंट खोलता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जितना लॉस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में होता है और जितना इनकम रहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा है तो हम इसको डेबिट कर दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितने से कमी है, कितने से कमी है, 40,000 का, हमें 40,000 चाहिए था और है 20,000, तो कितने की कमी है, 20,000 का। ठीक, 20,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल दिए क्योंकि कमी, हमारा लॉस कितने का है, 20,000 का। 20,000 रिडक्शन, लॉस तो हमारा 40,000 का था लेकिन हमने गुल्लक में बना के रखे थे कि 20,000 का मेरे गुल्लक में प्रेजेंट था तो हमने यूज कर लिया, 20,000 नहीं था तो हमें और कहीं और से जुगाड़ करना पड़ा। तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट शो करेंगे, लॉस शो करेंगे और फिर उनके कैपिटल अकाउंट से, उनके कैपिटल अकाउंट जो बना होगा, उनके कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो रहता है उतना से फुलफिल कर लेंगे, कितना, 20,000। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तुरंत टेम्पोररी खुलता है और खत्म करना पड़ता है तुरंत ही, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि उनके कैपिटल अकाउंट से निकालना पड़ता है, तो कैपिटल कम होगा तो उसका बैलेंस डेबिट होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म करना है तो डेबिट में है तो क्रेडिट कर देंगे। तो ये 20,000 को उसी रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 4:2 में ओल्ड पार्टनर्स के 20,000 का उन लोग भरपाई कर देंगे। ठीक है, अब बुक्स ऑफ अकाउंट में थर्ड मैंने नहीं बताया क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट का नहीं, देखो अगर यहां देख लो, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, मीन्स अगर कोई रिडक्शन, मीन्स जितना रिजर्व था उतना ही आज के डेट में हमारा, जितना कमी हुआ उतना ही हमने रिजर्व बना के रखा, उस केस में क्या करेंगे जी, उस केस में हम क्या करेंगे ना कि सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो करेंगे, बटेगा तो कुछ नहीं। तो इन्वेस्टमेंट शो करें कितना का, 30,000 का, 20,000 का, 20,000 ही है ना, हाँ 20,000 का शो कर देंगे बैलेंस शीट में कि आज के डेट में हम, आज के डेट में मार्केट वैल्यू लिखाता है, सिर्फ मार्केट वैल्यू, तो 30,000 है ना, तो 30,000 का मार्केट वैल्यू शो कर देंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में आज के डेट का मार्केट वैल्यू शो होता है। ओके, और इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट का फोर्थ केस में क्या होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट
ओपन हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस हुआ, लॉस होता है तो कहाँ शो करते हैं, लॉस होता है डेबिट साइड में शो करते हैं। कितने का लॉस हुआ था, 20,000 का, 20,000 का लॉस हुआ, हो गया। बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे, जो आज के डेट में रिवैल्यूएशन अकाउंट का, सॉरी आज के डेट में जो मार्केट वैल्यू है किस चीज का, इन्वेस्टमेंट का, वो शो करेंगे। कितने का है, 40,000 का, तो इन्वेस्टमेंट यहां शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट शो करेंगे 40,000 का बैलेंस शीट में, ठीक है। अब अगला केस, केस 4 हो गया। केस 5 देख लो, लास्ट केस है हमारा। इफ द मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू, एक लास्ट केस, और जब बड़ा होता है मीन्स बुक वैल्यू जितने का हमने इन्वेस्टमेंट किया था अब उससे मार्केट वैल्यू अब क्या हो गया, आज के डेट में उससे इन्वेस्टमेंट का रेट क्या हो गया, बढ़ गया है। मीन्स हमारा फायदा हुआ, ऑफकोर्स फायदा हुआ, क्योंकि हमने खरीदा था 60,000 का, आज के डेट में हो गया 80,000 का। मीन्स कितने का डिफरेंस है, कितने का फायदा हुआ, 20,000 का। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, पता चलेगा 20,000 का फायदा हुआ। तो अब हमारे पास दो फायदा है, क्या, एक तो रिजर्व हम बना के रखे थे 30,000 का कि लॉस होगा तो इसमें से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला फायदा और ये वाला फायदा, दोनों का डिफरेंस जो हुआ फायदा, तो दो फायदा है, तो दोनों फायदों के लिए शो करेंगे क्या जनरेट होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले तो रिजर्व को हम बांट लेंगे, क्योंकि यूज नहीं हुआ तो सारा कुछ हम लोग में अपने में ही बांट लेंगे, पार्टनर्स खुद में बांट लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को खत्म करना है, ओल्ड पार्टनर्स में बांटना है, तो 30,000 का उसी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में इन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अब ये वाला फायदा, इंक्रीज हो गया वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एसेट से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और फायदा नुकसान कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, नया अकाउंट खुलता है तो क्योंकि एक फायदा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कितने से, 20,000 से, ठीक है, 20,000 से, ठीक। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि एक टेम्पोररी अकाउंट है, इसको खत्म भी करना पड़ता है, तो रिवैल्यूएशन को खत्म करना है तो डेबिट हो जाएगा। और किस में बांटेंगे, पार्टनर्स में बांटेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो किस रेशियो में, 4:2, ओल्ड रेशियो में 20,000 को उन लोगों को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब देखो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में एक तो रिजर्व बांटे, रिजर्व हम लोगों ने बांटा, रिजर्व बांटा, IFF रिजर्व बांटा, तो 20,000 का सॉरी, तो रिजर्व बांटे, रिजर्व कितने का था हमारा, 30,000 का है, कोई यूज नहीं हुआ तो हम लोग खुद में बांट लिए IFF कर 4:2 में। तो 20,000 इसमें और 10,000 बी ले लेगा। सी तो अभी आया ही नहीं, सी का कोई एंट्री नहीं, ठीक है। और किससे फायदा हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट से फायदा हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड करके कितना शो कर दोगे, 20,000 से हमें फायदा हो गया है, ठीक है। और बैलेंस शीट में आज के डेट में क्या आ जाएगा, आज के डेट में मार्केट वैल्यू क्या है, 80,000 है। तो इन्वेस्टमेंट करके, आज के डेट का इन्वेस्टमेंट करके क्या करोगे, 80,000 का बैलेंस शीट में शो कर दोगे। ओके, तो ये हो गया, ये लास्ट केस में तीनों अकाउंट का यूज होगा, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय।